हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको कुछ सेटअप में बताने वाला हूँ कि ये जो मूव है, इतना बड़ा मूव होता है, ये मूव को कैसे कैप्चर किया जाए। या फिर छोड़ो, 700 पॉइंट के मूव को छोड़ो, आप इस जो ये मूव आने वाला होता है, यानी कि जब भी शॉर्ट कवरिंग आने वाली होती है, तो शॉर्ट कवरिंग आने से पहले आपको देखो चार्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, चार्ट को किस तरीके से देखना है, ताकि आगे कभी भी ऐसा कोई सेटअप बने तो आप उसको कैप्चर कर पाओ। देखो, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, देखने के बाद एक चीज़ श्योर हो जाएगी कि आपका जो यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो चार्ट देखने का जो तरीका है वो आपका डेफिनेटली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो रखूँगा, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एनालिटिकल वीडियो होगा। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया, ये ट्रेड पकड़ने से पहले, यानी कि जो ट्रेड मेरा यहाँ पे बना था, इस जगह पे जो ट्रेड कंफर्म हुआ, ठीक है, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, और ये जो ट्रेड मैंने यहाँ पे जो मैं एग्जिट किया या फिर उसके बाद जो मैंने होल्ड किया वो क्यों किया, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो उस वीडियो को अगर आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो, तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगा आप मेरे चैनल पे जाओ। चैनल पे जाने के बाद ये जो लास्ट वीडियो अपडेट है, यानी कि जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, इससे पहले का मैंने ये वीडियो डाला हुआ है। आप इसको देखोगे तो मैंने यहाँ पे टारगेट वगैरह, स्टॉप लॉस वगैरह सब मैंने जब कैंडल बन रही थी, यानी कि जब ये कैंडल यहाँ पे बन रही थी, मैंने तभी बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले तो आप ये वीडियो देखो। ये वीडियो देखने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट में ट्रेड पकड़ने के लिए मैंने ये जो लाइव मार्केट में वीडियो बनाया है वो किस बेस पर बनाया है, क्या क्या चीज़ें। तो ये उसमें मैंने सेटअप नहीं बताया, इसके अंदर मैं आपको सेटअप बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी और किस बिहार पर मैंने कन्फर्मेशन लिया कि यहाँ से मार्केट में एक अपर साइड का मोमेंटम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है ये है हमारा 200 ईएमए का मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारा 200 ईएमए। ठीक है, ग्रीन वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये है हमारी 20 ईएमए। करेक्ट, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या थी, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया था। रेजिस्टेंस क्यों था कल हमारे लिए, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे नीचे लेने के बाद, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। मैं आज का चार्ट अभी बना नहीं है, मैं आज के चार्ट से पहले मैंने इसको ड्रॉ किया और मैंने देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो रेजिस्टेंस एरिया आज मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, हमारे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन होता है। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद क्या होता है, पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे 180 183 पॉइंट की कैंडल बन गई थी। ये जो कैंडल है ना, ये देखने में छोटी लग रही है, बट ये 180 183 पॉइंट की कैंडल है। उसके बाद क्या होता है, जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में थोड़ा सा चार्ट को मैं और बड़ा कर दूँ। इस कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट जब नीचे आने के बाद, जब ये नीचे आ रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। रीज़न उसके पीछे देखो, यहाँ पे एक 200 ईएमए का सपोर्ट मुझे दिख रहा था, 20 ईएमए उस समय नीचे था। तो मैं वेट कर रहा था एक बार इस वाले जोन में आने के बाद मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे जब ये जोन में आया वापस, तो ये हमारे लिए जो कल रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, आज हमारे लिए क्या हो गया, ये जोन सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट आता है, आने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता है इसी सपोर्ट के आसपास, और वापस ऊपर जाता है। तो यानी कि जो सेलर यहाँ पे बैठे थे 0.5 0.61 के आसपास जाता है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है। जब ये नीचे की तरफ आता है तो आप, मैंने देखो क्या क्या चीज़ें बताई ना, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो, पहला तो ये हमारे लिए क्या बन गया, लो बन गया। ये जो कैंडल का है विक, ये हमारे लिए लो बन गया। मार्केट ऊपर गया, जाने दो, जाने के बाद वापस मार्केट नीचे आता है, और नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे अपने जो पुराना जो सपोर्ट यानी कि रेजिस्टेंस एरिया था, जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट अपने आप का बेस एक फॉर्मेट कर रहा है, यानी कि बेस फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगा। ठीक है, बेस फॉर्मेशन होने लगा। अब कल के चार्ट में आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने जो बेस का फॉर्मेशन किया था, और यहाँ पे मार्केट ने एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, और ब्रेकडाउन देने के बाद एक रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट के बाद जैसे इसके नीचे निकलता है, डैम श्योर यहाँ पे सेलर आ गए होंगे मार्केट में सेल करने वाले, और यहाँ पे जो सेलर आए, मार्केट ने उसके बाद उनको फंसाया, और फंसाने के बाद यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करके मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल गया। तो जितने लोग इस जोन में स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे, उन सबको भी मार्केट ने निकाला, और जो ऊपर यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, मार्केट ने उनको भी निकाल दिया, क्लोजिंग प्राइस जो हमारा यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने कल सेलर को ट्रैप करके ऊपर की तरफ गया। आज मार्केट ओपन होने के बाद वापस नीचे आता है, कहाँ पे, जब ये क्लोजिंग प्राइस ब्रेक करता है ना, तो मुझे उम्मीद थी कि क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि देखो पहली कैंडल 180 पॉइंट की बन गई, ये 180 पॉइंट की कैंडल है। अब क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट पुराने सपोर्ट एरिया में आया, और एरिया में आने के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि देखो, क्लोजिंग प्राइस जब भी ब्रेक डाउन होगा ना, तो वहाँ पे जो जैसे सेलर आएंगे मार्केट में, वहाँ पे बायर आ जाएंगे उनको ट्रैप करने के लिए। मार्केट बायर आते हैं, बायर यहाँ पे क्या करते हैं, इनको निकाल देते हैं।
निकालने के बाद पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए यहाँ पे मैंने कंफर्म क्यों किया कि यहाँ पे बाइंग साइड का एक मोमेंटम होगा, और ये तकरीबन 256 पॉइंट की मोमेंटम हमें मिल के गई, यानी कि 110 रुपये का प्रीमियम, इसमें 130 रुपये का प्रीमियम हमें कम से कम इसके अंदर मिला था, क्योंकि हमने जो बाय किया था 310 रुपये पे, और उसको जो है तकरीबन 400 शायद 91 या 495 के आसपास कहीं पे एंट्री किया था, तो शायद 120-130 पॉइंट के आसपास उसके अंदर ऑप्शन में मिला था। ठीक है, किस में? 44,700 की कॉल में। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले वो वाली वीडियो जाओगे देखने तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब मार्केट यहाँ पे ये रेड कैंडल बना रही थी ना, ये जो रेड कैंडल बन रही थी, तभी मैंने यहाँ पे दे दिया था कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखो, पहला तो मैंने आपको बता दिया पिछले दिन की चार्ट का साइकोलॉजी, यानी कि पिछले दिन की चार्ट का जो सपोर्ट एरिया था वो। दूसरा, मार्केट जब भी 200 ईएमए को ऊपर से आके क्रॉस करता है नीचे, तो एक बार चांसेस होते हैं मार्केट एक बार ऊपर की तरफ निकलता है, बट मैंने पहली बार में यहाँ पे बाय नहीं किया, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद वापस भी नीचे आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेक, पिछला जो लो है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे पिछले लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, एक हमारे लिए लो बन गया, ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए हायर लो बन गया। उसके बाद फिर से मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट हायर लो बनाता है, फिर से यहाँ पे मार्केट हायर लो बनाता है। तो लो का जो सीक्वेंस है ना, ये हमारे लिए सेफ हो गया। तो प्राइस एक्शन हमारे लिए क्या बता रहा है कि मार्केट में अभी सेल करने का कोई मौका नहीं है। सेल कब करते हैं? जब मार्केट इस वाले लो के नीचे कहीं पे निकलता ना, नीचे क्लोज कर जाता, तो हम यहाँ पे कहीं पे सेलिंग साइड के लिए हम जा सकते थे, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। बेस बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे जब पहली बार मार्केट ऊपर जाके 200 ईएमए के ऊपर क्लोज करता है, तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, वापस मार्केट 200 के नीचे आता है, मैं यहाँ पे फिर से वापस ऊपर जाता है, तो मैं वेट कर रहा था इसके ऊपर निकले, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल दूसरी कैंडल नेगेटिव बनाई, उसके बाद मार्केट साइडवेज होने लगा। अब ऊपर 200 ईएमए था, नीचे 20 ईएमए था। जब ये दोनों ईएमए जब पास में आपस में आपके यानी कि थोड़ा सा एकदम नैरो हो जाते हैं ना, तो नैरो ईएमए जब हो जाता है तो यहाँ पे क्रॉस ओवर के चांसेस होते हैं, और जब भी मार्केट में क्रॉस ओवर 200 को क्रॉस करता है, यानी छोटा ईएमए बड़े ईएमए को जब भी क्रॉस करता है, तो एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इंडिकेटर है, जैसे कि सीपीआर और हमारा S3 का, यहाँ पे देख रहे हो ये जो सीपीआर जोन है, मार्केट ने सीपीआर के आसपास जब तक है, तो मैं सीपीआर के आसपास वैसे भी सेल नहीं करूँगा जब तक वो सीपीआर के नीचे क्लोज नहीं होगा। तीसरा, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा सपोर्ट 3 की लाइन है। तो मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट 3 के आसपास जब भी मार्केट आता है ना, तो मार्केट में एक मोमेंटम मिलता है। अब यहाँ पे ये दो कंफर्मेशन मिल गई कि भाई मार्केट सीपीआर को ब्रेक नहीं कर रहा, R3 को ब्रेक नहीं कर रहा, पिछला जो जोन है हमारा उसको ब्रेक नहीं कर रहा, पिछला जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा। मार्केट में 3-4 कंफर्मेशन हो गए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो ये डाला था, स्पेशल ट्रेडिंग सेटअप, जो कि मेरा पहला सेटअप है जो फिबोनाची के बेस पर है। मैंने क्या किया, सिंपली पिछले दिन का लो मैंने मार्क किया। पिछले दिन का लो क्यों मार्क किया? पिछले दिन का लो मार्क इसलिए किया क्योंकि पिछले दिन का जो ये लो है, और मैंने आज का जो मार्केट ओपन होने के बाद जो ये हाई लगाया, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बायर के एसएल पड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको कंसीडर किया स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। दूसरा, ये हमारा आज का हाई लगा, और हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल किया, तो मैंने ये वाला हाई को कंसीडर कर दिया। अब ध्यान से आप देखोगे, मार्केट जब फॉल करने के बाद नीचे आ रहा है, तो ये हमारा 0.61% का एक एरिया आ गया, ये वाला लाइन जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो फिबोनाची का सेटअप यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। एक फिबोनाची का कंफर्मेशन, पिछले दिन का सपोर्ट, आज का यहाँ पे जो पिछले दिन का लो है वो भी हमारा सेफ है। ये सारे कंफर्मेशन जब मेरे को मिल गए, तो मैंने यहाँ पे वेट किया कि जब ये पावर कैंडल बनी ना, यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी है, ये पावर कैंडल में फ्यूचर के चार्ट में जाके देखोगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, जो ये रजिस्टेंस के आसपास जितने भी सेलर यहाँ पे बैठे थे ना, यहाँ पे जो सेलर बैठे थे, यहाँ पे बैठे थे, इनके ट्रैप होने की बारी थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया था कि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, और बनने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनने के बाद जैसे क्लोजिंग प्राइस को निकालता है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो मैंने एग्जैक्ट इसी जगह पे एंट्री कर लिया था 310 रुपये के प्राइस पे, 44,700 की कॉल के अंदर। और वो वन वे, यानी कि बिना देखो 1 2 3 4 5 कैंडल कंटिन्यू गया। और मैंने जो टारगेट दिए थे आपको 45,140 के टारगेट दिए थे, मार्केट ने जो ये हाई लगाया था ना, यहाँ पे 45,142 का मार्केट ने हाई लगाया है। तो यहाँ से तकरीबन 256 पॉइंट, यानी कि 300 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने वन वे किया है। यहाँ से कितने पॉइंट का? 300 पॉइंट का। अगर आप यहाँ से कंसीडर करोगे, जो हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है क्लोजिंग प्राइस पे, और ये जो पहली बार में जो हाई लगाया मार्केट ने, देखो 254 पॉइंट यहाँ पे लगाया था। बट उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मैंने जो आपको टारगेट बताए थे, देखो ये वाला टारगेट कौन सा है, 94 का, और मार्केट ने मैंने आपको टारगेट क्या बताया था, 45,140। 140 कहाँ पे है? ये जो हाई लगाया ना, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई देखो कितना है,
45,144। मैंने 140 का टारगेट दिया, मार्केट ने 144 का हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन भी किया था। तो 300 पॉइंट का मोमेंटम वन वे मार्केट में मुझे मिला। कौन से सेटअप पे? केवल 3-4 कन्फर्मेशन को देखने के बाद मैंने ये ट्रेड यहाँ पे पकड़ा था। इसीलिए मैंने इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था कि आपको लाइव मार्केट में मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में कैसे मूव को कैप्चर किया जाएगा। तो उसके पीछे का पूरा जो लॉजिक, पूरा का पूरा सेटअप ये था। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब देखो इन सब चीज़ों का काम खत्म हो गया, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज, ठीक है। फीबो को भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद चार्ट को थोड़ा सा छोटा करो आप। चार्ट को जब छोटा करोगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमारे पास एक तो ये एक एरिया था हमारे लिए रेजिस्टेंस का। दूसरा, उसके बाद मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद वापस नीचे की तरफ आता है, दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, फिर से मार्केट कोशिश करता है, तीसरी बार मार्केट नीचे आ जाता है, अगले दिन फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ जाता है, अगले दिन मार्केट में गैप अप ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ट्रैक करते हैं। देखो, क्योंकि जब भी मार्केट, ये देखो पहला, ये तो आप हटा दो, पहला, दूसरा, तीसरा और आज चौथा अटैम्प्ट था। तो यहाँ पे जब पहली बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक बन गई। और जब भी मार्केट नीचे से जा रहा है ना, जब देखो, जब भी मार्केट नीचे से ओपन होके या गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है तो ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है, मार्केट उसको नीचे ढकेल देता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, गैप अप में ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो जब भी मार्केट नीचे से कोई मेजर रेजिस्टेंस के पास जाएगा ना, तो उसको सप्लाई का सामना करना पड़ेगा। और आज क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर ना जाके वापस नीचे आता है और अपने कल के जोन में, कंसोलिडेशन वाले जोन में सपोर्ट लेने के बाद प्लस 0.61% का जो फीवो का सपोर्ट एरिया, वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इस एरिया में कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद वापस मार्केट ऊपर निकलता है। तो आज कंफर्म था कि मार्केट में ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और मार्केट ने देखो एक्जैक्टली उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया बाकायदा, और सस्टेन करने के बाद फिर से जो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली है। तो ये जो मूव आपको दिख रहे हैं ना, क्योंकि देखिए 45,000 का जो लेवल है, 45,000 यानी कि 45,120, यहाँ पे जो कॉल राइटर बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया। जब 140 142 का हाई लगाने के बाद मार्केट वापस निकलने लगा ना, तो यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी कैंडल देख रहे हो ना आप, ये 3 कैंडल, ये शॉर्ट कवरिंग की कैंडल है, ये कोई बाइंग प्रेशर का कैंडल नहीं है। यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन सेलर ने, यहाँ पे जिनको प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा था, उन्होंने जो अपनी पोजीशन को यहाँ पे शॉर्ट करा है, इस वाले एरिया में जो शॉर्ट करा है, इन्होंने अब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये शॉर्ट कवरिंग का मूव आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखो, आप अगर नए ट्रेडर हो ना, हो सकता है कि आप यहाँ पे सेल कर दो, या फिर यहाँ पे कई लोग होशियार होंगे तो इस जगह पे बाय करेंगे। लेकिन मैंने आपको इस जोन में, यहाँ पे मैंने आपको बाय करना बताया कि बाय कैसे किया जाएगा, और बाय करने से पहले मार्केट में कितने सारे कंफर्मेशन मैंने देखे, जो मैंने आपको इस सेट यानी कि इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कितने सारे कंफर्मेशन देखने के बाद मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से मार्केट एक अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। तो इसीलिए हमने 300 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया। दूसरा, जब भी आप ऐसा ट्रेड पकड़ो तो आप क्या करोगे, देखो जब भी मार्केट में ऐसा कोई मोमेंटम होता है ना, तो मार्केट डायरेक्टली 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 300 पॉइंट नीचे नहीं आएगा। एक बात आप ध्यान रखना, दोबारा से कोशिश करेगा वो अपने हाई को ब्रेक करने का। तो यहाँ तक आने के बाद मार्केट क्या करता है, वापस अपने ट्रेंड लाइन के पास जाता है, रीटेस्ट करता है। देखो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट किया, एक हैमर कैंडल बनाया, वापस मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वापस मार्केट फिर से पुल बैक लेता है, और पुराना जो लो है हमारा, इसको सेव करने के बाद यहाँ पे अगर आप ऐसा लगा के भी चलोगे, दोबारा मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद फिर से अपना नया, यानी कि ब्रेक, ये जो है ना BOS, इसको BOS बोला जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट फिर से क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। फिर से यहाँ पे मार्केट एक कैंडल अंदर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर निकलता है। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे भी काम करोगे तो आप ये 500 600 पॉइंट के मोमेंटम को कैच कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, तब जाके इतने बड़े बड़े ट्रेड को आप जो है कैप्चर कर पाओगे। तो बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की चार्ट को देखने का जो तरीका है, वो किस तरीके से चार्ट को देखा जाता है, तो पिछले दिन मार्केट में क्या हुआ वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। चार्ट को छोटा करके कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, वो सारी चीज़ें मार्क करके रखो। और मार्क करने के बाद अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन दिख जाए ना मार्केट में, तो आप वहाँ पे बाय करने की कोशिश करो। आप यहाँ पे भी चाहो तो बाय कर सकते थे नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन यहाँ पे बाय करने का फ़ायदा हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस केवल इस वाली पॉइंट का था, यानी कि 38 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था, लेकिन उसके अगेंस्ट में टारगेट कितना मिला, 300 पॉइंट का। अगर मैं ट्रेड को और होल्ड करता, क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन मुझे अभी बता रहा है कि ट्रेड अभी निकलने वाला नहीं है, तो मोमेंटम अपने को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैच होता। लेकिन वही वाली बात है कि आप देखो हर दिन इतने बड़े मोमेंटम कैच नहीं कर सकते। आपको ऐसे मोमेंटम जो है शायद महीने में या 4 महीने 3 महीने में एक बार आपको ऐसे ऐसे मोमेंटम कैच करने को मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत एनालिटिकल वीडियो है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो जो है मैं धीरे धीरे मैं पोस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, एनालिसिस वाली वीडियो की मार्केट में कब बाइंग होनी है, कब सेलिंग होनी है, कब आपको एंट्री करना है, कब आपको एग्जिट करना है, वो धीरे धीरे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।